आधी रात को जब एक लड़की मस्जिद में अकेली चली गई, फिर उसके साथ क्या मामला हुआ। दरअसल दोस्तों, बगदाद शरीफ में रहने वाली ये एक नवाब ख़ानदान की लड़की थी और ये रोज़ अपने घर से कुछ दूरी पर पढ़ने जाया करती थी। दीन व इल्म सीखने जाया करती थी, किसी के पास ये पढ़ने जाया करती थी। रोज़ की तरह ये एक दिन पढ़ने गई और जब पढ़कर वापस आ रही थी तब शाम का वक्त हो गया था। तो रास्ते में इसने क्या देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे और ये लड़ते लड़ते इतना ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो गया कि ये लोग एक दूसरे को मारने पर तुल गए। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोग इन दोनों लोगों से बचकर भागने लगे, क्योंकि ये एक दूसरे की जान लेने के चक्कर में पड़ गए थे। अब सारे लोग अपने अपने घरों में घुसने लगे कि ये झगड़ा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं ये हमें ही ना मार डालें। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। अब ये अकेली लड़की तन्हा, और ये लड़की देख दोस्तों नौजवान थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, जवानी के आलम में थी और दीन और इल्म सीख रही थी। इसने सोचा सारे तो दरवाजे बंद हो गए, लोग लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं। इसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह अपनी पनाह दे। ये सीधी गई और भागते भागते गली में चली गई और ये सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ, रात है, किधर जाऊँ, सारे दरवाजे भी बंद हैं घरों के। तभी इसने क्या देखा कि इसके पीछे कोई आदमी आ रहा है। इसने मुड़कर देखा तो एक आदमी आ रहा था। उसको देखकर लगा इस आदमी के इरादे ठीक नहीं हैं। शैतानी वसवसे उसके दिमाग में चल रहे थे और वो आदमी इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाला था। इस लड़की को सारा माजरा समझ में आ गया कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। लड़की ने अल्लाह से पनाह मांगी, या अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह दे, या अल्लाह इस आदमी से बचा ले। जब उसने दुआ मांगी तो फ़ौरन ही उसको रास्ता मिल गया। उसको एक मस्जिद दिखी रास्ते पर। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसके दिमाग में अभी तो आया कि अगर मैं मस्जिद में जाऊंगी, औरतों का मस्जिद में जाना तो सख्त मना है, मैं कैसे मस्जिद में जाऊं। हालांकि अल्लाह का घर है लेकिन औरतों का जाना तो मना है। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात भी आई कि रात का वक्त है, कहीं और ठहरने की जगह भी नहीं है, ये शैतान भी मेरे पीछे लगा हुआ है, मस्जिद में जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और रात को यहाँ पर मर्द भी तो नहीं होंगे क्योंकि सारी नमाजें तो हो चुकी हैं, रात को यहाँ कोई नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं मस्जिद में ही छुप जाऊँ। लड़की ये सोचकर सीधा मस्जिद में चली गई। जैसे ही मस्जिद में अंदर गई तो उसने क्या देखा कि मस्जिद में एक शख्स बैठा हुआ है और मस्जिद से ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। वो शख्स है बैठा हुआ अकेला तन्हा, और एक उसके बराबर में चिराग जल रहा है। उस चिराग की रोशनी में वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। वो कुरान शरीफ ज़ोरों ज़ोरों से पढ़ रहा था। वो पढ़ने में इतना मशगूल था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब ये लड़की मस्जिद में आ गई। वो पढ़ रहा था, ये लड़की जाकर एक कोने में बैठ गई। वो सोच रही थी कि शायद वो आदमी बाहर, शैतान वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि कब ये बाहर आए और कब वो उसके साथ कुछ गलत करे। लेकिन वो लड़की इस आदमी को भी देख रही थी, इस नेक आदमी को भी देख रही थी कि ये कुरान पढ़ रहा था, कुरान में इतना मशगूल था कि उस लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन उस लड़की ने उसको वहाँ अकेले कोने में बैठा बैठा कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो ये उस लड़के के पास गई। जैसे ही आगे बढ़ी तो इसके पैरों की चहलकदमी से उसने एक नौजवान के कानों में आहट पहुँची। उसने देखा, इस लड़की को देखकर हैरान रह गया। पूछने लगा, कौन हो तुम, यहाँ इतनी रात को आखिर क्या कर रही हो, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। कई सारे सवाल उसने एक नौजवान ने इससे कर दिए। तो इस लड़की ने कहा,
देखो मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि आज रात मुझे बस यहीं गुजार लेने दो। तो वो लड़का हैरान होने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो, वजह क्या है, यहाँ आई क्यों हो। तो वो लड़की कहने लगी, देखो बाहर मेरी इज्जत को ख़तरा है, लिहाजा आज की रात मुझे यहीं गुजार देने दो। उससे विनती करने लगी, बस मुझे आज की रात यहीं गुजार लेने दो, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी, मैं एक कोने में जाकर बैठ जाऊँगी बस। जब उसने बहुत विनती की और बताया कि मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो लड़का मान गया, लेकिन बोला मेरी शर्त है। कहा हाँ बताइए। लड़की ने कहा बताइए क्या शर्त है। लड़का कहने लगा कि तुम पूरी रात मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगी और पूरी रात मुझसे दूर जाकर कोने में बैठी रहोगी, क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है। लड़की कहने लगी, देखो मैं ख़ुद ऐसी वैसी लड़की नहीं, मैं ख़ुद दीन सीख रही हूँ, मैं ख़ुद अल्लाह की इबादत करती हूँ, मुझे अल्लाह से डर लगता है और मैं ख़ुद ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुमसे क्यों बात करूँगी, मैं बस कोने में बैठी रहूँगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये शर्त होने के बाद लड़की जाकर कोने में बैठ गई और लड़के ने अपनी इबादत शुरू कर दी। वो ज़ोरों ज़ोरों से कुरान शरीफ की तिलावत करने लगा। अब थोड़ा सा वक्त गुज़रा तो उस लड़के ने मुड़कर वापस इस लड़की की ओर देखा। उस लड़की ने देखा कि लड़का मुझे मुड़कर क्यों देख रहा है। कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा जब उस लड़की ने फिर मुड़कर देखा उस लड़की की ओर, लड़की ने सोचा ये आखिर ये मुझे मुड़कर क्यों देख रहा है बार बार। लड़की सोच रही क्या इसके मन में कोई गलत ख्याल आ रहा है। जब लड़के ने दोबारा मुड़कर देखा तो फ़ौरन ही लड़के ने अपनी उंगली, जो चिराग जल रहा था बराबर में, उस चिराग में अपनी उंगली दे दी, चिराग में। और जब थोड़ी ही देर बाद उंगली जलने लगी, झलसने लगी, तो फ़ौरन उंगली को वापस खींचा और चीख मार कर दोबारा कुरान पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद फिर लड़का वापस देखता, फिर जैसे ही वो लड़की की ओर देखता तो फ़ौरन चिराग में अपनी उंगली जला लेता। फिर वो कुरान पढ़ने लगता, जब उंगली जलने लगती तो उंगली वापस खींच लेता। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस लड़की की ओर देखता तो फिर चिराग में अपनी उंगली दे देता और जब उंगली जलने लगती तो उंगली वापस खींच लेता। ये ही मामला पूरी रात भर चलता रहा। जब फजर का वक्त हुआ, लड़का उठा अजान देने के लिए और लड़की से बोला कि चले जाओ, अब नमाज होने वाली है, यहाँ पर लोग आने वाले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अब तुम चली जाओ। तो लड़की बोली ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात का जवाब देते जाओ। मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ, ये बताओ आखिर ये मसला क्या था। तुम रात भर मेरी ओर वापस मुड़ के देखते और जब तुम मेरी तरफ देखते तो फ़ौरन ही अपनी उंगली उस चिराग में जलाने लग जाते और उसके बाद जब उंगली जलने लगती तब उसको वापस खींचते और चीख मार कर फिर कुरान पढ़ने लगे। ये मामला पूरी रात भर चला, आखिर ये मसला क्या था। तो लड़के ने उसे समझाते हुए बताया कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान मेरे दिमाग में, दिल में वसवसे पैदा कर रहा था, वसवसे डाल रहा था कि अकेली लड़की है, तू भी अकेला है, वो भी नौजवान, तू भी नौजवान, कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, गलत हरकत कर ले, जो मन में आ रहा है कर ले, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले इस लड़की के साथ। ये वसवसे शैतान मेरे दिल दिमाग में डाल रहा था, लेकिन जैसे मुझको ये खौफ आता कि मैं दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा, तो फ़ौरन मैं आग में अपनी उंगली डाल देता। अगर ये आग मुझसे बर्दाश्त हो गई तो शायद वो भी आग बर्दाश्त होगी। जब मेरी उंगली जलने लगती तब मैं ये बात अपने दिमाग से, दिल से कहता अपने आप से कि जब मुझसे ये दुनियावी आग बर्दाश्त नहीं हो रही है तब मुझसे जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी। ये सोच सोच कर मैं सारी रात, शैतान मुझे वसवसे देता, मैं अपनी उंगली जलाता और सारी रात मैं शैतान को इस तरीके से टक्कर देता रहा। तो इस वीडियो से दोस्तों आपने क्या सीखा। शैतान से बचने के लिए, शैतान को टक्कर देने के लिए उस लड़के ने अपने नफ्स को किस तरीके से कंट्रोल किया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।